गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लाइकोपोडियम के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने लाइकोपोडियम में जो युग्मोकोद्भिद या जिसे हम गैमेटोफाइटा कहते हैं उसका विकास किस प्रकार से होता है उसके बारे में अध्ययन किया था। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि लाइकोपोडियम में कई जातियाँ पाई जाती है और अलग अलग प्रकार के युग्मोकोद्भिद बनते हैं जो कि स्ट्रक्चरली या संरचनात्मक रूप से अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले आज हम ये अध्ययन करेंगे कि लाइकोपोडियम में कितने प्रकार के युग्मोकोद्भिद होते हैं और उनकी संरचना किस प्रकार की होती है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थ्योरी में कई बार पूछा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लाइकोपोडियम हमने हेडिंग ली है स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर गैमेटोफाइटा, परिपक्व युग्मोकोद्भिद की संरचना। 3 टाइप आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला है सरनम टाइप जो कि लाइकोपोडियम सरनम में पाया जाता है। दूसरा है क्लेवेटम टाइप जो कि लाइकोपोडियम क्लेवेटम और लाइकोपोडियम कॉम्प्लेनेटम में पाया जाता है। और तीसरी जो स्पीसीज है टाइप जो है उसे हम फ्लेगमेरिया टाइप कहते हैं, जो लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया और लाइकोपोडियम सेलेगो ये 2 स्पीसीज उनमें पाया जाएगा। तो ये जो युग्मोकोद्भिद के जो नामकरण किए गए हैं वो स्पीसीज के ऊपर ही रखे गए हैं, लेकिन संरचनात्मक रूप से या विकास के अंदर तीनों प्रकार के युग्मोकोद्भिद एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो अब हम इन तीनों को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लाइकोपोडियम सरनम। लाइकोपोडियम सरनम टाइप का युग्मोकोद्भिद आप स्ट्रक्चर इसमें देख सकते हैं। ये जो युग्मोकोद्भिद होता है ये वार्षिक भी होता है और छोटा भी होता है और इसका जो आधारीय भाग होता है वो कवक मूल युक्त होता है। जैसे आप ये देखेंगे, ये नीचे वाला जो पोर्शन आप इसमें स्ट्रक्चर रूप से देख सकते हैं, ये पेलिसेड माइकोराइजल रीजन। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि युग्मोकोद्भिद के विकास के दौरान फाइकोमाइसीटीज क्लास के जो फंजाई है वो इसमें प्रवेश करते हैं और आगे का जो पोषण है वो इसके माध्यम से प्राप्त होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नीचे वाला जो पोषण है ये अंतर्भूमिक होता है और ऊपरी भाग शेष भाग जो होगा वो वायवी जो ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको आर्किगोनियम, एंथ्रीडियम, एम्ब्रियो ये जो पोषण दिखाई दे रहे हैं ये सब वायवी भाग है। वायवी भाग जो होगा वो इर्रेगुलर है। आप देख सकते हैं ऊपर का जो पोर्शन है ये आपको इर्रेगुलर दिखाई दे रहा है और पालित भी दिखाई दे रहा है, लॉब बने हुए हैं अलग अलग टाइप के और फोटोसिंथेटिक होता है, मतलब इसमें ये ग्रीन होगा, प्रकाश संश्लेषण का काम है वो करेगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दोनों फीमेल और मेल। आप देखेंगे कि वायवी जो भाग है उसके अंदर धसे हुए या एम्बेडेड रहते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। तो इस प्रकार का जो युग्मोकोद्भिद होगा वो किस प्रकार का होता है, स्वयंपोषी होता है या अपना भोजन है वो स्वयं बना देता है। बाकी नीचे की तरफ आप देखेंगे ये राइजोइड आपको दिखाई दे रहे हैं, माइकोराइजल रीजन जो दिखाई दे रहा है, तो इसकी वजह से भी इसमें पोषण है वो मिलता है। तो सबसे पहली संरचना आपने पढ़ी लाइकोपोडियम सरनम टाइप। दूसरा जो टाइप है ये है लाइकोपोडियम क्लेवेटम टाइप। लाइकोपोडियम क्लेवेटम, ठीक है। ये जनरली अपन कह सकते हैं कि कलरलेस होता है या पीला हो सकता है, अंतर्भूमिक होता है यानी भूमि के अंदर पाया जाएगा और संरचनात्मक रूप से आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कंदील या जैसे हम ट्यूबरस कहते हैं उस टाइप का होता है। सामान्यतः इसकी जो लंबाई होती है वो 1 से लेके 2 सेंटीमीटर तक आपको इसकी लेंथ दिखाई देगी। कौन शेप आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाई दे सकता है। आधारीय भाग ये देखेंगे, ये जो कि भूमि का जो आधारीय भाग है इसके अंदर आपको ये राइजोइड मूलाभाग जिसे कहते हैं वो दिखाई देता है और इसमें भी माइकोराइजल रीजन है वो आपको दिखाई देगा। ये जो युग्मोकोद्भिद है इसकी जो वृद्धि की दर है बहुत धीमी होती है और कई बार तो इसको परिपक्व होने में 10 से 15 वर्ष का समय भी लग सकता है। ये ऐसा युग्मोकोद्भिद है जो 25 ईयर तक या उससे भी अधिक समय तक सक्रिय रह सकता है। इसमें जो पोषण होगा वो सेप्रोफिटिक होगा यानी मृतोपजीवी होता है और केवल कवक मूल द्वारा होगा, यानी इसमें ये अपने ये कह सकते हैं कि जो क्लेवेटम टाइप का युग्मोकोद्भिद है इसमें क्लोरोप्लास्ट है वो उपस्थित नहीं होगा। तीसरा जो हमने नाम पढ़ा था, तीसरा फ्लेगमेरिया टाइप जो युग्मोकोद्भिद था उसकी आपकी संरचना देख सकते हैं। ये भी सेप्रोफिटिक होता है। ये सामान्यतः जो मिट्टी में सड़े गले जो लठ होते हैं या लॉक्स होते हैं या पेड़ के जो तने होते हैं उन पर उगता है। ये अनियमित आकार का है, ये भी आप देख सकते हैं एक प्रकार का कंदील स्ट्रक्चर है, ट्यूबरस स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाई देगा। लंबाई जो होती है इसकी 1 से लेके 6 सेंटीमीटर तक होती है। आप ये देखेंगे कि जितने भी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं और एम्ब्रियो है ये ऊपरी पोर्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव रीजन। नीचे वाले रीजन का आप टीएस में देखेंगे तो एपिडर्मिस आपको दिखाई दे रहा है, माइकोराइजल रीजन दिखाई देता है, पेलिसेड टिश्यू भी आपको दिखाई देते हैं और स्टोरेज टिश्यू भी दिखाई देते हैं और मूलापास दिखाई देते हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं ये सेलुलर रूप से विभेदित या डिफ्रेंशिएटेड युग्मोकोद्भिद आपको दिखाई देता है।
जननांगों का जो विकास है वो ऊपर की तरफ आप देखेंगे आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार का जो प्रोथेलस है वो फ्लेगमेरिया टाइप और कुछ एपिफिटिक जो स्पीसीज है उसमें देखने को मिलेगा। तो आपको तीनों प्रकार के युग्मोकोद्भिद के अंदर जो बेसिक अंतर और उसकी संरचना उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो युग्मोकोद्भिद मैच्योर हो गया, परिपक्व हो गया, तो इस युग्मोकोद्भिद के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन जिसे बोलते हैं, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम, उसका विकास होगा। तो लाइकोपोडियम जो युग्मोकोद्भिद है वो मोनोसिस होता है, या जिसे हम उभयलिंगाश्री कहते हैं। एक ही युग्मोकोद्भिद, जैसा कि हमने डायग्राम में भी देखा कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही एक ही प्रोथेलस के ऊपर विकसित है, लेकिन सामान्यतः जो है वो एंथ्रीडियम का जो विकास है वो पहले होगा और आर्किगोनियम का जो विकास है वो बाद में होगा। तो ये जो डायग्राम है आपको दिखाई दे रहा है, ये है डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। युग्मोकोद्भिद पर मेल जो ऑर्गन है जिसे हम पूंधानी कहते हैं उसका विकास किस प्रकार से होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पूंधानी का विकास होगा वो एक प्रारंभिक कोशिका से होता है, इसे हम एंथ्रीडियल इनिशियल कहते हैं। ये एक प्रकार की पृष्ठीय कोशिका होती है या सुपरफिशियल, जो कि युग्मोकोद्भिद के ऊपर लगी होती है। सर्वप्रथम इसमें आप देखेंगे एक परिणतिक विभाजन हुआ। बाहरी जो स्तर है उसे हम जैकेट इनिशियल कहते हैं और आंतरिक स्तर की जो कोशिका है उसे हम प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल कहते हैं। जैकेट इनिशियल है वो सिर्फ अपनतिक विभाजन करेगी और अपनतिक विभाजन करने के बाद जैसे ही पूंधानी का विकास पूर्ण होगा, इसके चारों तरफ का जो आवरण है आप ये देख सकते हैं, परिपक्व ई के अंदर आप देख सकते हैं या एफ के अंदर देख सकते हैं, ये जो सबसे बाहर की तरफ जो आपको लेयर दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं जैकेट लेयर। तो जैकेट लेयर किससे बनी? प्रारंभिक जो इनिशियल जैकेट इनिशियल है उससे इसका विकास हुआ। अब आपके पास जो एंड्रोगोनियल सेल है, ये एंड्रोगोनियल सेल क्या करेगी? संभावित सभी तलों में विभाजित करेगी और इससे जो बनने वाली कोशिका हैं उसे हम एंड्रोसाइट सेल कहते हैं, जो कि आप इस डायग्राम में ई में देख सकते हैं। तो एंड्रोसाइट्स जो सेल है ये किससे बनी? प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल में अनेक विभाजन हुए उससे बनी। अब ये जो एंड्रोगोनियल या एंड्रोसाइट सेल है ये रूपांतरित होती है, मॉडिफाइड होके, और स्पर्म का निर्माण करती है जिसे हम पुंगणु कहते हैं, जो कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है जी के अंदर। तो आप स्पर्म को देख सकते हो, आप बाइफ्लेजेलेट जो है स्पर्म है वो आपको दिखाई देते हैं। तो ये जो परिपक्व जो पूंधानी होती है वो आंशिक रूप से अपन ये कह सकते हैं या पूर्ण रूप से युग्मोकोद्भिद के अंदर स्थापित होती है, जैसा कि हमने पहले डायग्राम में देखा है। इसके ऊपर की तरफ एक सेल होती है जिसे हम ओपरकुलम सेल कहते हैं। तो जैसे ही जल के संपर्क में आएगी इस कोशिका का जिलेटिनीकरण हो जाएगा, तो ये जो जैकेट है ये हट जाएगी और जितने जो पुंगणु हैं वो बाहर निकल जाएंगे। तो ये देखा हमने एंथ्रीडियम का विकास। इसी प्रकार जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसे हम स्त्रीधानी कहते हैं उसका विकास कैसे होता है? इसका भी एक सुपरफिशियल सेल होती है जिसे हम आर्किगोनियल इनिशियल कहते हैं। अब इस आर्किगोनियल इनिशियल के अंदर परिणतिक विभाजन होता है, इससे बाहर की तरफ एक कवर सेल बनेगी, आप ये देख सकते हैं ये कवर सेल बनेगी, और अंदर की तरफ हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल सेल, यहाँ पे इनर सेल नाम लिख रखा है, ये दो बन जाएगी। वो प्राइमरी आवरण जो कोशिका है उसमें एक दूसरे के समकोण पर विभाजन होते हैं। तो जैसे ही आप मैच्योर स्त्रीधानी को देखेंगे, इस देखो मैच्योर स्त्रीधानी में ये आपको नेक दिखाई दे रही है, ग्रीवा जिसे हम कहते हैं। इस ग्रीवा का जो विकास होता है वो किससे होगा? प्राइमरी कवर कोशिका से होगा। और जो सेंट्रल सेल होती है जिसे हम केंद्रीय कोशिकाएं कहते हैं, इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है, अलग अलग प्रकार के विभाजन होंगे। फिर इसमें एक प्राइमरी कैनाल सेल बनती है और वो प्राइमरी कैनाल सेल जो होगी अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा 4 से 8 नए कैनाल सेल का निर्माण करती है, जो कि आपको दिखाई दे रही है ये अंदर की तरफ 1 2 3। तो इसका निर्माण किससे हो रहा है? इनर सेल या सेंट्रल सेल से। और जब सेंट्रल सेल विभाजित होती है तो एक तो इसने क्या बना दिया? प्राइमरी कैनाल सेल बना दी, और एक ही प्राइमरी वेंट्रल सेल बनाती है। और वो वेंट्रल सेल आगे विभाजित होकर आप इसमें देखेंगे वेंट्र कैनाल सेल भी आपको एक दिखाई दे रही है और एक एग दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि परिपक्व स्त्रीधानी में एक नेक होगी, 4 से लेके 8 तक नेक कैनाल सेल होती है, नेक के चारों तरफ आवरण होता है, और वेंट्र कैनाल सेल और एग कैनाल सेल भी परिपक्व स्त्रीधानी में आपको दिखाई देगी। तो हमने क्या देखा कि युग्मोकोद्भिद की संरचना विभिन्न प्रकार के, और युग्मोकोद्भिद के ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है जिसे हम पुंधानी और स्त्रीधानी कहते हैं उसका विकास किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से इसकी संरचना आपको दिखाई देती है। जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन का काम होगा। और तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि जैसे ही आर्किगोनियम जो है स्त्रीधानी परिपक्व हो जाएगी, इसकी जो ग्रीवा कोशिका हैं वो अलग हो जाती है, नेक कैनाल सेल और वेंट्र कैनाल सेल विघटित होकर एक श्लेष्मीय पदार्थ का निर्माण करती है, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस। और इस पदार्थ में सामान्यतः सिट्रिक एसिड होता है और जो स्त्रीधानी से निकलता है और स्पर्म को अपनी ओर आकर्षित करता है। अनेक पुंगणु स्त्रीधानी में प्रवेश करेंगे, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक से ही होगा, और एक से फर्टिलाइजेशन होने के बाद आप ये देखेंगे ये जाइगोट, ये आपको जाइगोट दिखाई देता है, ये द्विगुणित।
तो ये जो संरचना है ये किस में है, स्त्रीधानी के अंदर जब जाइगोट एक बार बन गया तो जाइगोट बनने के बाद फिर इसमें विभाजन होता है और विभाजन के बाद किसका विकास होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या भ्रूण डेवलपमेंट। तो इस डायग्राम में आपको लाइकोपोडियम के अंदर जो भ्रूण का डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से होता है दिखाई देगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे जाइगोट बन गया, जाइगोट आपके पास किस प्रकार का है, द्विगुणित हो गया 2x। तो जो द्विगुणित जाइगोट है ये बीजाणुद्भिद पीढ़ी की मातृ कोशिका के रूप में कार्य करेगा। हैप्लॉइड जो गैमीट होता है वो युग्मकोद्भिद की स्पोर जो होता है वो युग्मकोद्भिद की मातृ कोशिका के रूप में कार्य करेगा और जो जाइगोट होता है वो बीजाणुद्भिद पीढ़ी की मातृ कोशिका के रूप में कार्य करेगा। इसमें सबसे पहला विभाजन एक अनुप्रस्थ होता है, मतलब ये कह सकते हैं कि स्त्रीधानी की जो ग्रीवा होती है उसके समकोण पर। आप ये देख सकते हैं हीरा बी में, तो आपको दो कोशिकाएं दिखाई दे रही है, एक सस्पेंसर सेल जिसे हम निलंब कोशिका कहते हैं और एक एम्ब्रियोनिक सेल जिसे हम भ्रूणीय कोशिका कहते हैं। अब निलंब कोशिका में विभाजन आगे नहीं होगा, तो आप ये देख सकते हैं ऊपर की तरफ यहाँ है या इस तरह से यहाँ भी आपको सस्पेंसर दिखाई दे रहा है। इसमें आगे किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं हुआ और ये लंबी होकर आधारीय कोशिका को युग्मकोद्भिद में धकेलने का कार्य करती है। अब भ्रूणीय कोशिका में एक दूसरे के समकोण पर विभाजन होते हैं। आप ये देख सकते हैं डायग्राम डी के अंदर कि भ्रूणीय कोशिका में विभाजन होकर 4 प्रकार की कोशिकाएं बन गई और ये चारों कोशिकाएं अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा और विभाजित होकर 8 कोशिकाएं बनाती जो 4-4 के 2 टीरों में या 2 लेयर में व्यवस्थित होगी। अब अलग अलग जातियों में जो विकास होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कुल मिला के इस कोशिकाओं से फूट, स्टेम और लीफ इनका निर्माण होगा और जो फूट होता है वो विकासशील जो बीजाणुद्भिद को प्रोथेलस में भोजन के अवशोषण का कार्य करता है। अब जो स्टेम है उससे आगे परिपक्व होकर इसका स्टेम बन जाएगा और जो लीफ है उससे आगे जो विकास होके जो पत्तियां हैं लाइकोपोडियम की वो आपको देखने को मिलेगी। तो हम ये समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट के अंदर आप शुरुआत के अंदर पहला विभाजन बताएं, उसके बाद 4 कोशिकाएं बनाएंगे, उसके बाद फिर मास विभाजन होकर इसके जो भी पार्ट होते हैं जिसमें ये आप देखें ये लीफ ये आपको दिखाई दे रहा है, फूट आपको दिखाई दे रहा है और स्टेम भी आपको दिखाई दे रहा है धीरे धीरे, और धीरे धीरे डेवलपमेंट होकर आप ये देख सकते हैं कि लाइकोपोडियम के अंदर पूर्ण रूप से जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं उसकी इनिशियल जो प्रारंभिक कोशिका है वो बनेगी और इसमें जर्मिनेशन हो गए जब वापस जो नया पौधा है जिसमें लाइकोपोडियम में स्टेम, लीफ और रूट है वो आपको दिखाई देंगे। तो आज हम लोगों ने गैमीटोफाइट के जो प्रकार थे डेवलपमेंट हमने पहले पढ़ लिया था, विभिन्न प्रकार के युग्मकोद्भिद, उनके नाम, उनके डायग्राम, फिर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की संरचना यानी स्ट्रक्चर और उसका डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।